इस्लाम में नमाज बहुत जरूरी है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाता है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इन स्तंभों में नमाज, रोजा, ज़कात, हज और शहादा शामिल है। नमाज इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह हमारे और अल्लाह के बीच एक सीधा संबंध है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने दिल की बातें अल्लाह से साझा करते हैं और उनसे मार्गदर्शन और सहायता मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को उनके सामने रख सकते हैं। नमाज एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है प्रार्थना। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने निर्माता के साथ संवाद कर सकते हैं। मुसलमान दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थनाएं दिन के विभिन्न समयों पर की जाती हैं ताकि हम हमेशा अल्लाह को याद रखें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। ये नमाजें हैं फज्र, जुहर, असर, मगरिब और ईशा। हर नमाज का अपना महत्व और समय होता है। मगरिब और ईशा नमाज एक फर्ज है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। हर मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। नमाज के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह हमारे लिए उनके साथ जुड़ने का समय है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने सभी कार्यों को रोककर केवल अल्लाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रार्थना अल्लाह से बातचीत है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने दिल की गहराइयों से उनके साथ संवाद करते हैं। यह मार्गदर्शन और क्षमा मांगने का समय है। नमाज के माध्यम से हम अपने पापों के लिए माफी मांग सकते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उसके आशीर्वाद के लिए आभारी होने का समय है। नमाज के माध्यम से हम अपने जीवन में अल्लाह के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कर सकते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। नमाज पढ़ने से पहले हमें खुद को पाक करना चाहिए। इस शुद्धिकरण को वुजू कहते हैं। इसमें शरीर के खास हिस्सों को धोना शामिल है। सबसे पहले हम वुजू करने की नियत करते हैं। शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर। हम अपने हाथ 3 बार धोते हैं। हम अपने मुंह को 3 बार कुल्ला काटते हैं। हम अपना चेहरा 3 बार धोते हैं। इस्लाम में सफाई का बहुत इंपॉर्टेंस है। यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले हमें साफ होना चाहिए। हम अपनी बाहों को कोहनियों तक 3 बार धोते हैं। हम अपने सिर पर पानी डालते हैं। हम अपने कान और गर्दन साफ करते हैं। अंत में हम अपने फुटों को टखनों तक 3 बार धोते हैं। हम इसे पहले दाहिने पैर से करते हैं। इससे हमारा वुजू पूरा होता है। वुजू के बाद हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हम प्रार्थना करने के लिए एक साफ जगह ढूंढते हैं। हम क्योना का सामना करते हैं। क्योना कबा की दिशा है। कबा मक्का में एक पवित्र इमारत है। यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। क्योना का सामना करना एकता का प्रतीक है। यह हमें याद हटाता है कि दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हैं। हम अल्लाह की इबादत में एक हैं। भाग 5, नियत, दिल का इरादा। नमाज शुरू करने से पहले हम नियत करते हैं। इसे नियत कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। हम ये अपने दिल में करते हैं। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे इरादों को स्पष्ट और सशक्त बनाती है। हम नमाज पढ़ने का अपना इरादा जाहिर करते हैं। यह इरादा हमें नमाज के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हम बताते हैं कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं। यह स्पष्टता हमें नमाज के हर हिस्से को सही तरीके से अदा करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हम अपने दिल में कह सकते हैं, मेरा इरादा है कि मैं जुहर की नमाज के 4 रकात पढ़ूं। नियत महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है कि हम क्यों और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि हम सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। यह हमारे इरादों की पवित्रता और सच्चाई को दर्शाता है। हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। यह हमारे और हमारे रब के बीच का एक निजी संवाद है जो सच्चे दिल से किया जाता है। नियत हमें याद दिलाती है कि नमाज केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें हमारे रब के करीब लाती है। जब हम नियत करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह हमें नमाज के लिए तैयार करता है, जैसे वुजू हमारे शरीर को शुद्ध करता है। नियत हमें याद दिलाती है कि नमाज एक जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। यह हमारे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है।
जब हम नियत करते हैं तो हम अपने दिल और दिमाग को एकाग्र करते हैं। यह हमें नमाज के हर हिस्से में पूरी तरह से शामिल होने में मदद करता है। नियत हमें याद दिलाती है कि नमाज केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें हमारे रब के साथ जोड़ती है और हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। भाग 6, शुरुआती ताकबीर। एक पवित्र यात्रा शुरू करना। हम ताकबीर के साथ नमाज शुरू करते हैं। हम अपने हाथों को अपने कानों तक उठाते हैं। हम कहते हैं अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का अर्थ है ईश्वर सबसे महान है। ये शब्द आस्था की घोषणा है। वे में याद हटाते हैं कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है। ताकबीर के बाद हम अपने हाथ नीचे करते हैं। हम अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखते हैं। हम इसे अपनी छाती पर करते हैं। भाग 7, नमाज में खड़े होना ईश्वर से कॉन्वर्सेशन। हम अपने फुटों को थोड़ा अलग करके खड़े होते हैं। हम सूरह अल-फातिहा का पाठ करते हैं। यह कुरान का पहला अध्याय है। सूरह अल-फातिहा के बाद हम एक और सूरह का पाठ करते हैं। हम कुरान से कोई भी सूरह चुन सकते हैं। छोटी सूरह का पाठ करने की सलाह दी जाती है। हम विनम्रता और ध्यान के साथ सूरह का पाठ करते हैं। हम अल्लाह से संवाद कर रहे हैं। हम उसकी बातें सुन रहे हैं। भाग 8, रुकू में झुकना, विनम्रता का भाव। सूरह का पाठ करने के बाद हम झुकते हैं। इस झुकने को रुकू कहते हैं। हम कमर से आगे की ओर झुकते हैं। हमारी पीठ सीधी रहती है। हमारे हाथ हमारे घुटनों पर हैं। हम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम कहते हैं। इसका मतलब है मेरे पालनहार जो सबसे महान है उसकी महिमा हो। रुकू विनम्रता का प्रतीक है। यह अल्लाह के प्रति हमारी अधीनता को दर्शाता है। हम उसकी ग्रेटेस्ता और अपनी विनम्रता को स्वीकार कर रहे हैं। भाग 9, सुजूद में सजदा करना, अल्लाह के सबसे क्लोजेस्ट। रुकू के बाद हम सीधे खड़े होते हैं। फिर हम सजदा करते हैं। इस सजदे को सुजूद कहते हैं। हम अपना माथा, नाक, हाथ, घुटने और पैर के पंजे जमीन पर रखते हैं। हम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहते हैं। इसका मतलब है मेरे पालनहार जो सबसे ऊंचा है उसकी महिमा हो। सुजूद अधीनता का सबसे ऊंचा फॉर्म है। यह अल्लाह के सामने अत्यंत विनम्रता की स्थिति है। सुजूद में हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। भाग 10, अंतिम तशहुद, आस्था की गवाही देना। हम अपनी एड़ियों के बल बैठ जाते हैं। हम कहते हैं अत्ताहिय्यातुल मुबारकतु लिल्लाह। यह अल्लाह को अभिवादन और आशीर्वाद की प्रार्थना है। हम तशहुद का पाठ करते हैं। यह आस्था की घोषणा है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। हम गवाही देते हैं कि मुहम्मद उसके रसूल हैं। हम पैगंबर मुहम्मद पर शांति और आशीर्वाद भेजते हैं। हम अल्लाह से हम पर अपनी दया करने के लिए कहते हैं। भाग 11, नमाज के फायदे, शांति और सुकून का स्रोत। नमाज, जिसे हम सलात भी कहते हैं, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और सुकून का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। नमाज अनगिनत आशीर्वादों का स्रोत है। यह हमें एक नियमित समय पर अल्लाह के सामने खड़ा होने का अवसर देती है, जिससे हम अपने दिन की शुरुआत और अंत एक पवित्र भावना के साथ कर सकते हैं। यह हमारे दिलों में शांति और सुकून लाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने सभी चिंताओं और तनावों को अल्लाह के सामने रख देते हैं, जिससे हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह अल्लाह के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। नमाज के दौरान हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं और अल्लाह की महानता का स्मरण करते हैं, जिससे हमारा विश्वास और भी गहरा होता है। नमाज हमें अल्लाह को याद रखने में मदद करती है। यह हमें दिन में 5 बार अल्लाह की याद दिलाती है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें जीवन में हमारे उद्देश्य की याद दिलाती है। नमाज के माध्यम से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने कार्यों को उसी दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। यह हमें नेक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती है। नमाज हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है और हमें एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। नमाज अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। यह हमें उनके साथ जुड़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान करती है, जिससे हम उनके आशीर्वादों और कृपा का अनुभव कर सकते हैं। यह हमारे लिए उनके साथ जुड़ने का समय है। नमाज के दौरान हम अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से बात कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं और चिंताओं को उनके सामने रख सकते हैं। ये उसकी माफी और मार्गदर्शन मांगने का समय है।
नमाज हमें अपने पापों के लिए अल्लाह से माफी मांगने का अवसर देती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता होती है। आइए हम अपने जीवन में नमाज को प्राथमिकता दें। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे परिवार और समुदाय के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए हम उस शांति और आशीर्वादों का अनुभव करें जो यह लाती है। नमाज के माध्यम से हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं, जो हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमें उनके आशीर्वादों का अनुभव करने का अवसर देता है।